सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, बिना किसी वैकेती के बकवास शुरू करते हैं। तो इस मूवी की रिव्यू की बात करें तो इसमें एक माँ होती है और उसकी बेटी होती है, और उस बेटी के अलावा एक भूत होता है। ये 3 कैरेक्टर होते हैं, यही 3 कैरेक्टर इस मूवी को वो बना देते हैं। अब आपको फ़ोटोज़ जो है शो होती जाएंगी एंड देन मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। ये जो भूत है वो कहाँ से आया आखिरकार। तो एक गाँव होता है वेस्ट बंगाल में, गाँव है चंदनपुर। वहाँ एक प्रथा चल रही होती है कि जो कि रक्तबीज नाम से जुड़ी है। अब रक्तबीज क्या है? रक्तबीज नाम का एक राक्षस है। आपने अगर कहानी नहीं सुनी है तो मूवी में ही बताएंगे, बट हालांकि मैं भी आप लोगों को उस मूवी के बारे में बता दूं। तो रक्तबीज नाम का जो राक्षस हुआ करता था, जो कि एक ऐसा राक्षस था जिसमें देवताओं को डरा रखा था और उनको स्वर्गलोक छोड़ने के लिए मजबूर कर रखा था, क्योंकि वह जो राक्षस था उसके पास एक इस प्रकार की दैत्यकारी शक्ति थी कि जब वो देवताओं की जान के पीछे पड़ गया ना, देवताओं ने उसे मारा। और जैसे ही मारते थे तो ट्विस्ट ये पड़ता था कि उसकी जैसे ही किसी रक्त की बूंद जो है धरती पर गिरेगी तो एक नया रक्तबीज नाम का राक्षस निर्माण होगा। तब सभी देवताओं ने अपना फैसला लिया, अपने डर के कारण माँ पार्वती जी को बताया, और देन इसके बाद माँ पार्वती जी ने उसे ख़त्म करने के लिए जो है काली माँ का रूप लिया। एक हाथ में तलवार लेकर उसका गला काटा और दूसरे जो है उसकी माता माँ काली ने अपनी जीभ से उसका खून पीते हुए उसे मारा, ताकि उसकी एक भी रक्त का बूंद धरती पर ना गिरे, जिससे कोई नए रक्त बीज का निर्माण ना हो पाए। और असल में इस यही हुआ था। तो लेकिन इस कहानी को, इस मूवी को बनाने के लिए इन्होंने इस प्रकार का पैटर्न बना दिया है कि इसमें जो रक्त बीज मर रहा था, माँ काली उनका खून पी रही थी एक प्रकार से, तो उनकी जो एक बूंद थी वो ज़मीन पर गिर गई, और जो गिरी थी वो बूंद वो वेस्ट बंगाल के चंदनपुर नाम के गांव में गिर पड़ी थी, जहां एक हवेली है। और उस हवेली में जो है माँ काली का मंदिर भी बना हुआ है, और वहीं जो रक्त बीज की बूंद है वो गिर चुकी थी। और उस रक्त बीज की बूंद गिरने से अब गांव वालों में जो डर पैदा हो गया था, गांव वालों का डर ये था कि जब तक कि काली माँ किसी के सपने में नहीं आती तब तक इस हवेली के गेट को या दरवाज़ों को खोलना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। परंतु इसी बीच जो इसकी लीड एक्ट्रेस हैं अजय देवगन की पत्नी श्री, और इसकी लीड एक्ट्रेस हैं जो कि माँ का रोल कर रही हैं, वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आ पहुँचती हैं। और वहाँ पर आने के बाद उसको, बेटी को जो है उसके घर घुमाने लाई थी, बट यहाँ वहाँ घूमते घामते और यहाँ वहाँ भटकते हुए ये लोग घूमते घूमते एक हवेली में जा पहुँचते हैं। दैन इसके बाद इसकी बेटी जो है हवेली में उसके एंटर कर जाती है, और हवेली में एंटर करने के बाद वहाँ पर जो राक्षस है, जो कि रक्तबीज नाम का राक्षस है, रक्तबीज नाम का नहीं है बट रक्तबीज की जो बूंद से बना हुआ राक्षस है, उसका जो भी नाम है, तो वो जो राक्षस है ना वो जिंदा हो जाता है। देन इसके बाद इनकी जो माँ है वो इनकी बेटी को बचाने के लिए अपना जो है माँ का फ़र्ज़ निभाते हुए इस हवेली में जा पहुँचती हैं। देन इसके बाद इनकी माँ जो है वह राक्षस जो है अपने पेड़ों की जड़ों के द्वारा इनकी बहुत तगड़ी वाली धुलाई करता है, इतनी तगड़ी कि शायद आपसे देखी ना जाए। तो जो लास्ट का सीक्वेंस है ना इस मूवी में बहुत ही गज़ब का है, या यूँ कहें इसमें डर तो उतना नहीं होगा, बट लेकिन मूवी की जो स्क्रिप्ट है, कहानी है, बहुत लाजवाब है। ये शुरुआत में ही इन्होंने रक्तबीज की नाम की कहानी से इसको जोड़ दिया, और देन इसके बाद बढ़िया सी कहानी बनाई है। और हमारे इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो अजय देवगन सर हैं। अजय देवगन सर ने अपनी ही पत्नी को इसको लीड एक्ट्रेस बनाया है, जो कि माँ का रोल कर रही हैं। वो अपनी बेटी को घर घुमाने लाई थी। अब देन इसके बाद क्या होगा, ये सब जो है, और ये जो राक्षस था ना ये पेड़ों की जड़ों में बंधा हुआ था, तो पेड़ों की जड़ों के द्वारा कई लड़कियों को किडनैप कर लेता था, किसी भी लड़की को उसके घर से उठा लेता था, ये सब कर लेता था। ये जो राक्षस था बहुत ताकतवर था, पेड़ों की जड़ों के द्वारा लड़कियों को किडनैप करता था। ये है क्योंकि दरवाज़ा खुल चुका था और जो राक्षस था वो ज़िंदा हो चुका था, किसी भी के भी घर से वो जो है राक्षस उठा लेता था लड़कियों को। और इसके बाद पुलिस वगैरह इन्वेस्टिगेट करती है इस मामले को, पुलिस भी इसका कुछ पता नहीं लगा पाती। देन एंड में जाके जो कि माँ का रोल कर रही हैं और उनकी बेटी है, उनको भी ऐसे ही, बेटी को भी राक्षस जो है किडनैप कर लेता है या मारने लगता है। देन इसके बाद इनकी जो माँ का रोल कर रही हैं लीड एक्ट्रेस, ये जो है एक बड़ा कदम उठाती हैं और उनको मारने के लिए या कोई तोड़ निकालती हैं। उस तोड़ के साथ ये खुद भी फंस जाती हैं। वहाँ ये समझ लो कि इनकी 99.9% लाइफ ख़त्म हो जाती है मूवी में, बट माँ की ममता के आगे 0.01% लाइफ से ये फिर से कम बैक करती हैं अपनी बेटी के प्यार में, माँ के
माँ की ममता के द्वारा ये फिर से थोड़ी इनमें जान आती है और देन इसके बाद फिर से ये उससे राक्षस से लड़ती हैं और उस राक्षस को ख़त्म कर देती हैं। देन इसके बाद यही जो है सीन्स दिखाए जाते हैं इस मूवी में। और बाकी आप लोगों को और अच्छे से मूवी को देखना है तो आप लोगों को थिएटर वगैरह या मूवी को देखें, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बट ओवरऑल मैं इसको मूवी को जो रेटिंग देना चाहूँ वो इस मूवी को मैं रेटिंग दूँगा 10.8 समथिंग। तो 10.8 की रेटिंग देना चाहूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा मैंने एक मूवी और बनाई थी, आप लोगों ने शायद देखी हो कि कैसे भिखारी करोड़पति बना। अभी मूवी आई है कुबेरा नाम से, तो उसमें नागार्जुन जी हैं और रश्मिका मंदाना जी हैं लीड एक्ट्रेस, और जो है एक और है धनुष सर जी भी हैं। तो वो तीनों लोग इस मूवी को बनाए हुए हैं। बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और खैर आप इस मूवी को देखिए, ये मूवी बहुत ही शानदार लगी मेरे को, मैंने देखा है, बहुत अच्छी लगी है। और आपको और अगली मूवी कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, किस मूवी पर चाहिए, उसका रिव्यू चाहिए